दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों बीएमसी चुनाव में जिस तरह के रुझान आ रहे हैं और इस रुझान को देखते हुए एक बात तय हो गई कि बीएमसी में और जो 29 नगर निकाय के चुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ही जीत होनी है और बीएमसी में मेयर जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। अभी तक के वोट के जो रुझान आ रहे हैं, जो लोगों का रुख दिखाई दे रहा है, उसमें बिल्कुल साफ है कि जो ठाकरे ब्रदर्स हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को बुरी तरह से नकार दिया गया है। खास तौर पे आपको बताएं, इसमें मराठी मानुस की जो बात करने वाले ये लोग थे, इसके कारण अभी क्या हुआ है कि जो बीजेपी है उसके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत दादा के आने से, मतलब मराठी है वो, दूसरा हिंदी बेल्ट के जो भी लोग हैं यानी नॉन मराठी जितना भी वोटर है वो सबका सब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ओर आ रहा है। वो ठाकरे ब्रदर की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा है और इस वजह से ठाकरे को बड़ा झटका है। तीसरा जो वहाँ वोटर है, मुस्लिम वोटर, जो कि मुंबई में अच्छी खासी संख्या में है, उसमें ये बात जरूर है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना को मुस्लिम वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में अजीत पवार, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का भी अपना वोट आधार मुस्लिम कम्युनिटी में है। तो मुस्लिम वोट ऐसा नहीं है कि सारा का सारा शिफ्ट हो रहा है, बीजेपी को नहीं मिल रहा है। बीजेपी का भी अपना वोट आधार दिखाई दे रहा है और मुस्लिम वोटर की अगर मैं बात करूं तो लगभग मुस्लिम वोटर में 70% वोट, ये अभी तक के अनुमान लगाए गए थे कि वो महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब जो आंकड़े आए, प्राथमिक रुझान जो आया लोगों का देख के, इस रुझान को देखकर एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेयर किसका बनेगा, ज़्यादा सीट जिसकी आएगी। और आप देख लेना कि अजीत पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, तीनों में जब आप रिजल्ट देखेंगे सबसे ज़्यादा किसका सीट आएंगी? भारतीय जनता पार्टी की। और इसीलिए सीधा सीधा इन्होंने चुनाव के पहले ये किया है कि भाई जिसका ज़्यादा सीट आएंगी उसी का होगा। तो इसमें कोई बिल्कुल दो राय है नहीं। अभी उसमें और भी कुछ चीज़ें होती हैं। भाई डिप्टी मेयर होगा तो डिप्टी मेयर जिसकी सेकंड नंबर पे रहेगी। फिर उसके बाद यहाँ कमेटियाँ बनती हैं, उस कमेटी का भी अच्छा खासा बजट होता है। तो स्टैंडिंग कमेटी में कौन कौन रहेगा, किस पार्टी का पार्षद रहेगा, ये सब जो रहता है, इन सब में पावर है और इस पावर को, इसमें कोई विचार नहीं है, इसे बांट लिया जाएगा। जैसा आप जानते ही हैं 75,000 करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन जो मुंबई कर की समस्याएं हैं वो शिवसेना के रहते हुए नहीं हुआ। शिवसेना ने, आप देखिए जब बीएमसी में चुनाव था 4 साल पहले, तो ये क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि हम मुंबई कर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, यहाँ से जो लोग विस्थापित हो जाते हैं उनके लिए हम कुछ करेंगे। वैसा कुछ हुआ नहीं। बरसात जब भी आती है, वाटर लॉगिंग की समस्या आती है, ये समस्या यूं खत्म होने वाली नहीं है क्योंकि समुद्र का किनारा है, बिल्डिंगें ज़्यादा हैं, कच्ची ज़मीन है नहीं, तो पानी की निकासी का कोई विशेष प्रबंध करने वाला इंतज़ाम है नहीं। और बरसात में दिल्ली हो या मुंबई, बारिश का पानी सड़कों पे भरता है, ये शहरों की एक हकीकत है, इसको कोई दूर नहीं कर पाएगा। लेकिन ट्रैफिक जाम, सड़कों पे गड्ढे और पानी की कमी, ये जो चीज़ है मुंबई कर इससे जूझ रहा है, ये मुख्य बिंदु रहे हैं। लोगों को ये उम्मीद लग रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को वोट करते हैं और नगर पालिका में भी वही रहते हैं, यानी मेयर भी बीजेपी गठबंधन का अगर रहेगा, बीएमसी में इन्हीं की सरकार रहेगी, तो जो ट्रिपल इंजन की सरकार बोली जाती है, केंद्र में बीजेपी और राज्य में भी बीजेपी गठबंधन, तो अगर बीएमसी में भी इन्हीं के हाथ में रहेगा तो विकास तेजी से होगा, फंड ज़्यादा आ सकता है। केंद्र के द्वारा जिस तरह से कई पुल बनाए गए हैं, उस तरह से पुल भी बनेंगे, मेट्रो भी बनेगी और वहाँ विकास के काम जो होने हैं, केंद्र अतिरिक्त बजट लगाकर भी उसको करेगा, ये लोगों को विश्वास है। और इसीलिए एक तरफ देख रहे हैं कि जो उद्धव ठाकरे का गुट है, वहाँ उद्धव ठाकरे के गुट में क्या हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने एक पॉडकास्ट में इसका खुलासा किया
उन्होंने कहा कि देखिए ये जो जिस तरह का ये ठाकरे ब्रदर चल रहे हैं, हम 10 मिनट में मुंबई को जाम कर देंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, ये सब भाषा बोलते हैं। उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे जी का समय था, उनमें शक्ति थी, उनके साथ लोग थे। उन्होंने कहा कि देखिए अब इनके पास कुछ बता नहीं है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे शिवसेना जब अलग हुई, ये धमकी दे रहे थे कि हम सड़कों पे नहीं निकलने देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब जो मुंबई कर है और जो शिवसैनिक है वो एकनाथ शिंदे के साथ है, ना कि उद्धव ठाकरे के। और बिल्कुल सही उदाहरण दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि जिस तरह से इन्होंने अपनी विचारधारा को छोड़ा है, उस विचारधारा के कारण शिवसैनिक इनसे दूर हो गए। उन्होंने कहा कि देखिए पहले जहां तक उद्धव ठाकरे का सवाल है, उनकी रैली में पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं। जिस तरह उन्हें अभी तुष्टीकरण का काम चालू किया है, ये किसी को मंजूर नहीं है। बाला साहब ठाकरे ने सबसे ज़्यादा खिलाफत जो की थी वो तुष्टीकरण की थी, लेकिन ये उसी रास्ते पर चल रहे हैं। देखिए, हमने हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा, हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। लेकिन हमारी आत्मा हिंदुत्व है, हमारा विचार हिंदुत्व है, और हिंदुत्व और विकास ये दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता। और हमारा जो हिंदुत्व है कभी भी संकुचित नहीं रहा है। पूजा पद्धति पर आधारित हिंदुत्व हमने नहीं कहा। हमारा जो हिंदुत्व है वो भारतीय संस्कृति और प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति, इसको अपने मानने वालों को हम हिंदू कहते हैं, उनके समूहों को हम हिंदू कहते हैं। इसलिए जो भी इसको मानते हैं उसको हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोगों ने केवल जहां पर हिंदुत्व को क्वेश्चन किया गया, या जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी की उबाठा ने ये कहा कि हम लोग मराठी और मुस्लिम इनके भरोसे महापौर को चुनकर देंगे, तो मैंने उनका जवाब दिया, मराठी ये हिंदू ही है, हिंदू और मराठी को पृथक करने की कोशिश मत करो, ये नहीं हो पाएगा, ये मैंने बताया। तो देवेंद्र फडणवीस ने सीधी सीधी वो बातें उठाई हैं, सीधा उसको पंच किया है। और आपको एक और बताऊं मजेदार बात, देवेंद्र फडणवीस की एक रैली हो रही थी, और उस रैली में जिस तरह से राज ठाकरे लगातार प्रहार कर रहा था, सवाल कर रहा था, वहाँ देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ठीक है भाई, मैं बाकी बात बाद में करूँगा, आपको कुछ नहीं बोलूँगा। एक वीडियो प्ले कराई, और जो वीडियो प्ले कराई वो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो तैयार किया गया कि एक तरफ उद्धव ठाकरे है जो राज ठाकरे के बारे में गाली गलौज कर रहा है, एक तरफ राज ठाकरे है वो उद्धव ठाकरे को उल्टा सीधा कह रहा है। और वो भरी रैली में वो वीडियो स्क्रीन पर चलाई गई। सब लोग उस वीडियो को देखने के बाद हंस रहे थे कि एक तरफ एक दूसरे को गाली देने वाले दोनों भाई अलग हुए थे, दोनों की महत्वाकांक्षा थी, दोनों ने शिवसेना को तोड़ा, शिवसैनिकों को अलग किया। लेकिन अब चुनाव है, सत्ता प्राप्त करनी है, तो दोनों भाई एक मंच पे दिखाई दे रहे हैं, फिर से एक हो रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा यह मजबूरी का गठबंधन है। मजबूरी का गठबंधन है, केवल लूटना है, बीएमसी में फंड आएगा उस पे नजर है, काम कुछ करना नहीं है। आपने देखा बीएमसी के चलते ही हमने बहुत इस पर वीडियो किए हैं, बहुत आपको बताया कि जिस तरह से वहाँ पे पात्राचाल सोसाइटी थी, उसका मुद्दा बहुत गहराया था। उद्धव ठाकरे की सरकार थी, अब उस सरकार के चलते बीएमसी का वो काम था कि पात्राचाल थी, उसमें गरीब लोग रहते थे, और गरीब लोगों को ये कहा गया कि तुमको पक्के मकान देंगे, तो ये चाल जो है गिराएंगे इसको, बिल्डिंग को, और इस जगह को खाली कर दो। उन लोगों को शुरू में कुछ दिन का किराया भी दिया गया, और बाद में किराया देना बंद कर दिया। वो जो पात्राचाल थी वो जमीन प्राइवेट बिल्डर को दे दी गई, अरबों खरबों रुपए का घोटाला हुआ, और उस घोटाले में गरीब लोग बेघर हो गए। केस कोर्ट में गया तो थोड़ा बहुत खुलासा हुआ। इस तरह के घोटाले इन्होंने किए, लोगों से वादा खिलाफी की, तो गरीबों की बद्दुआ वो ठाकरे ब्रदर ने ली है। संजय राउत का उसमें मामला फंसा था। संजय राउत की पत्नी के खाते में 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन वो हुआ। अब वो बात अलग है कि फिर वो कंपनी बनी थी, कंपनी का नाम था, ईडी ने जांच की, हर चीज का सबूत नहीं मिलता है। सब लोग बड़ा दिमाग लगाते हैं आजकल रिश्वत लेने में भी, तो ये प्रूफ नहीं हुआ भले ही,
लेकिन जनता तो समझ रही है कि खेला क्या हुआ, क्या खेल हुआ। गरीब लोगों का घर छिन गया, उनकी बद्दुआ लगी, और इसलिए वो कोई नहीं चाहता कि उस तरह का भ्रष्टाचार फिर से हो। कोविड के टाइम में लोगों ने देखा, जब मुंबई कर सबसे ज्यादा परेशानी में था, प्रॉब्लम में था, उस समय अस्पतालों के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया, ऑक्सीजन के नाम पर, दवाइयों के नाम पर, कोविड सेंटरों के नाम पर घोटाला किया गया। ये सब बीएमसी ने किया। तो जनता देख रही है कि ये लोग अगर मुसीबत कोई आ गई, ये तो हाथ खड़े कर देंगे। दूसरी तरफ यूपी बिहार वालों के बारे में तो मुझे कहना ही नहीं है कि जिस तरह से उनको विस्थापित होने के लिए मजबूर किया गया और उनको आज भी गाली दी जाती है। तो आप एक पक्ष को गाली दोगे तो आपने उधर तो वोट बिल्कुल ही बंद ही कर दिया। केवल आपके पास क्या बचा है? मुस्लिम वोट, और एक आपके पास बचा है कि भैया आप कहते हो मराठी मानुस। अब मराठी मानुस के लिए काम करो तब तो आपको वोट मिलेगा। तो वो 50-50 भी नहीं है। वो आज की डेट में मुझे जो दिखाई दे रहा है मराठी मानुस में 30% ठाकरे ब्रदर के साथ और 70% जो वोटर है वो आज बीजेपी गठबंधन के साथ है। और इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बीएमसी में बनने जा रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।